यहाँ लगती है भूतों की अर्जी। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के बाद माना जाता है दूसरा सिद्धपीठ बालाजी धाम, जहाँ चलता है भूतों पर बालाजी महाराज का सोटा। देखिए हनुमान जयंती पर हिंदुस्तान समाचार की खास रिपोर्ट। रुड़की के कस्बा लंढोरा के पास गाधारोना ग्राम में बालाजी महाराज सिद्धपीठ धाम स्थित है, जहां भूत और प्रेतों को अनोखी सजा दी जाती है। जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है उन पर बालाजी महाराज का सोटा चलता है और 40 दिन की अर्जी के बाद वो बिल्कुल भले चंगे होकर घर चले जाते हैं। आपको बता दें, राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम के बाद माने जाने वाला सिद्धपीठ धाम रुड़की से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर कस्बा लंढोरा के पास ग्राम गाधारोना में सिद्धपीठ धाम बालाजी मंदिर है, जहां उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत तमाम दूर दराज के प्रदेशों से भक्त पहुंचते हैं और बालाजी महाराज के दरबार में अर्जी लगाते हैं। खास तौर पर जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है उनकी सिद्धपीठ दरबार में विशेष अर्जी लगाई जाती है। 40 दिन के लिए व्यक्ति को बालाजी महाराज के दरबार में रखा जाता है। प्रतिदिन बालाजी के सामने अर्जी लगती है। बताया गया इसके बाद पीड़ित व्यक्ति बिल्कुल सही होकर घर जाता है। सिद्धपीठ बालाजी धाम के महंत ने जानकारी देते हुए बताया, इस दरबार में सभी प्रकार के लोग आते हैं। जिनके ऊपर भूत प्रेत या ऊपरी साया का असर होता है उन पर बालाजी महाराज का सोटा चलता है। उन्होंने बताया, सिद्धपीठ दरबार में बालाजी महाराज के साथ भैरव बाबा का दरबार, प्रेत राज सरकार, समाधि वाले बाबा का दरबार भी स्थित है। साथ ही जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आता है, बालाजी महाराज उसकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उन्होंने बताया, बाबा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु पहले बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं, उसके बाद भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, समाधि वाले बाबा के दर्शन करने के बाद लाया हुआ प्रसाद सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर बिना देखे पीछे की ओर फेंक देते हैं, जिससे उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है, इस सिद्धपीठ बालाजी धाम की महिमा अपरंपार है। इस दरबार में एक श्रद्धालु तकरीबन 11 किलोमीटर दंडवत यात्रा कर गाधारोना बालाजी मंदिर पहुंचकर बालाजी महाराज के भी दर्शन किए। श्रद्धालु ने बताया, कुछ युवा हाथ, गर्दन, कमर पर भगवान का टैटू बनवाकर दिखावा करते हैं, वो गलत है। श्रद्धा सच्चे दिल से की जाए तो भगवान सभी मनोकामना पूरी करते हैं। उन्होंने कहा, बालाजी की भक्ति करके ही सब कुछ मिल सकता है। हिंदुस्तान समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले टीवी चैनल को और सभी भक्तजनों को मेरा जय श्री राम, जय श्री माता दी। ये संकट मोचन धाम है। यहाँ पे सभी लोगों के संकट, जो भी कोई भी संकट की प्रक्रिया होती है वो सब संकट खत्म हो जाते हैं। अब दर्शन की क्या बात है, बाहर से प्रसाद मिलता है। सबसे पहले वो बालाजी के दरबार में भोग लगता है उसका। उसके बाद हमारे भैरव बाबा जी विराजमान है कोतवाल कप्तान के साथ में, फिर यहाँ पे भोग लगता है। ऊपर फिर प्रेतराज सरकार जी है, प्रेतराज जी पे भोग लगता है। उसके बाद समाधि वाले बाबा जी हैं जिनकी 3 परिक्रमा होती है। सबसे पहले सीताराम नाम जपते हुए, दूसरी प्रक्रिया हनुमान नाम जपते हुए होती है, तीसरी परिक्रमा समाधि वाले बाबा का नाम जपते हुए होती है। उसके बाद जो हमारा प्रसाद डोने में बचता है वो हम अपने सिर पे 7 बार घुमा के पीछे डाल देते हैं बिना देखे हुए। और फिर जो एक प्रसाद बालाजी धाम से मिला हुआ होता है, उसको एक पतासा मिला हुआ होता है, उसको हम खा लेते हैं। और उसके बाद जल विभूति का प्रसाद मिलता है। बिल्कुल ये सही है। तो किसी को अगर कोई संकट होता है तो जैसे ही वो मंदिर परिसर में कदम रखता है तो तुरंत संकट आने लगता है। बालाजी महाराज का सोटा जैसे उसके सर पे लगता है तो संकट नाचने लगते हैं। और संकट की प्रक्रिया महंत जी देते हैं, सुशील जी महंत जी हमारे, दीपक भाई महंत जी हैं, जो वो पूरी जानकारी देते हैं, पूरा प्रॉपर भोग लगवाते हैं। जिस तरीके से संकट लड़ेगा उस तरीके से वो संकट कटवाएंगे। 5 दरबार करवाते हैं, अर्जी लगवाते हैं, प्रक्रिया जो भी संकट की है उस तरीके से ये 100% संकट जो है यहाँ से काटा जाता है। और बालाजी स्वयं संकट काटते हैं। बालाजी स्वयं एक जिलाधिकारी कह लो, कुछ उस तरीके से काम करते हैं। संकट मोचन सभी तरीके से संकट काटे जाते हैं यहाँ पर। दूसरा स्थान है मेहंदीपुर, पहला स्थान मेहंदीपुर, दूसरा स्थान गाधरोना। जो प्रेत बाधा सबसे जो होती है वो दूर होती है यहाँ पर। बहुत प्रेत का सहारा 40 दिन के लिए लगती है, 40 दिन के लिए 40 दिन यहीं पर रहना पड़ता है। और कोई 15 दिन में भी ठीक होकर चले जाता है, 2 दिन भी ठीक होकर चले जाता है। मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है, एक समुद्र आ रहा है और दूसरा अमेरिका में मिस हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। और लगभग
10-11 किलोमीटर की रेंज में यात्रा पड़ रही है। और मेरा जो मेन उद्देश्य है ये है, कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे टैटू बना लेंगे, पीछे कमर पे टैटू बना लेंगे, हाथ पे टैटू बना रहे, और सब काम कर रहे हो तुम। तो मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो दिखावा है ना, इसे बंद करके भक्ति कर लो। और भक्ति इस तरह हो, वो दिखा रहा मैं एक बार। तो भाई आना चाहता हो, आप बनवा जाओ, ठीक है। जो टैटू बनाने वाले कोई से आ जाओ। मनोकामना यही है, बस ये बंद हो जा, यही है मेन मनोकामना। नशे पानी की तरफ बढ़ रहे हैं, भक्ति करो जी, भक्ति सबसे बढ़िया वो है। स्पोर्ट्स की तरफ कम ध्यान है, तो क्या कुछ चाहिए? मेरा तो यही कहना है जी, भक्ति करो, सबसे बड़ा वो है, भक्ति करते रहो, सब कुछ मिलेगा। बालाजी महाराज के ऊपर कोई नहीं है। कलयुग में एक ही देवता वो बालाजी महाराज है, उसके हिसाब से आप चलते रहो। और बस मेन मोटिव है, ये जो कोई यहाँ बना लेता है टैटू, कोई कमर पे बना रहा, कोई पैर पे बना रहा, मेरी इंस्टाग्राम पे पेज, उस पर आप जाकर देख सकते हो, मैंने सबका वो दिखा रखा। उसके खिलाफ यह यात्रा है, ये ढोंग बंद करना, ठीक है। दिखावा करने वाले को खिलाफ हूँ बस, उसके लिए यात्रा करिए अपनी। सिद्धपीठ है जहाँ पे स्वयं बालाजी ही सभी के संकटों का निवारण करते हैं। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि हर 2 किलोमीटर पर आपको बालाजी मंदिर तो मिलेंगे, लेकिन इसकी एक विशेषता ये है जो इसको अन्य मंदिरों से भिन्न करती है, वो ये है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई चौकी नहीं लगाई जाती। यहाँ पे स्वयंभू बालाजी ही सबके संकटों का निवारण स्वयं करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आप देखेंगे कि मंदिर, जो बालाजी मंदिर होते हैं, वो उन मंदिरों में संकट मोचन मंदिर मिलना ये एक बहुत ही विशेष कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि संकट मोचन मंदिर वही होता है देखिए आप देखेंगे कि संकट भी कई मंदिरों में काटे जाते हैं, लेकिन आपको क्या होता है कि संकट के अंदर एक स्थान आता है, उसके उपचार के लिए भंगीवाड़े की ज़रूरत होती है। तो भंगीवाड़ा आपको हर जगह पर उस शक्ति को प्रभाव को कंट्रोल करने की जो स्थिति में हर मंदिर परिसर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बाद दूसरा स्थान इसको इसीलिए दिया भी गया है क्योंकि यहाँ पे आपको भी सारे ही स्थान यहाँ पे उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वैसे रूम्स बनाए गए हैं, किन्हीं कारणों से अगर कोई कार्य चल रहा हो तो उनकी व्यवस्था फिर गांव में की जाती है, लेकिन नहीं तो वैसे मंदिर परिसर के अंदर रूम्स की व्यवस्था होती है और उनके लिए एक मात्र सा एक बहुत ही निम्न शुल्क रखा गया है, जो कि मंदिर की कार्यकारिणी समिति उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है। और उनको यहाँ पे आने के बाद लेकिन कुछ नियमों का यहाँ पे पालन करना पड़ता है, उन नियमों में उनको रहना पड़ता है। नियमावली के अनुसार उनको जैसे जैसे उनको प्रेरणा बालाजी से मिलती रहती है, समय समय पर उनको वैसे ही आगे के लिए उनके कार्य होते रहते हैं। कुछ संकट ऐसे होते हैं जो दिन के दिन भी कट जाते हैं, लेकिन कुछ संकट ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा समय रुकने के लिए यहाँ पे रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, कई संकट ऐसे भी होते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं होता, और इस प्रांगण में जब वह आता है तो जैसे आज का जो दिन है उसके लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज उस शक्तियों के जो प्रभाव होते हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो आज के जो नक्षत्र होते हैं इस दिन इन चीज़ों का प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो बालाजी का आज जो आप इतने श्रद्धालु देख रहे हैं, इनमें से कई श्रद्धालु ऐसे भी होंगे जिनको ये जो केवल और केवल दर्शन मात्र के लिए ही यहाँ आए हैं, किसी संकट को लेकर के नहीं आए हैं, केवल एक आस्था रखते हुए दर्शन करने आए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता। कई बार जब वे आते हैं तो कई बार उनके संकट खेल जाते हैं, ऐसा हमने यहाँ पे खुद देखा है, और उनके संकट दिन के दिन हमने उतरते हुए और कटते हुए देखे हैं। और यही इस चीज़ की आस्था का उनको एक वो मिल जाता है कि उनकी एक आस्था यहाँ से जुड़ जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जी, श्रद्धालु यहाँ से काफ़ी दूर दूर से आते हैं, देहरादून हो, मेरठ हो, या आपका यहाँ तक कि जो मेहंदीपुर रहने वाले जो राजस्थान के लोग हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और समय समय पर यहाँ पे उत्तराखंड के सारे जितने भी आपको जिला हैं वहाँ से सारे लोग आते हैं। आपका यूपी जो लगता है वो वहाँ से सारे लोग, हरियाणा लगता है, हरियाणा के यहाँ पे श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो मान्यता है कि यहाँ पे ऐसा जो श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होती है, और जो बाबा है सच्चे मन से अर्जी लगाता है, यहाँ पे अर्जी 5 रुपए की अर्जी लगती है, जो अपनी अर्जी लगाता है उसकी अर्जी पूरी हो जाती है, जो भी उनकी मांगे होती है बालाजी महाराज से वो पूर्ण हो जाती है। और जो जिस तरह के संकट किसी के ऊपर संकट होते हैं वो संकट यहीं पे रहकर बालाजी महाराज के दरबार में वो पूर्ण खत्म हो जाते हैं। और ये सन 1800 कुछ में इसकी स्थापना हुई थी। तो
कब से ये मंदिर चलता आ रहा है। हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे तो हमारे से पहले ये सिद्धपीठ बालाजी मंदिर है। तो यहाँ पर हर राज्य से, जैसे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और कई प्रदेशों से यहाँ पर जनसंख्या और श्रद्धालु आ रहे हैं। पहले ये बताया जाता था कि मेहंदीपुर बालाजी धाम के बाद ये दूसरा स्थान है, लेकिन बालाजी मेहंदीपुर से खुद सिद्धपीठ जो है वहाँ से मेहंदी आए थे। उन्होंने यहाँ की शक्ति और यहाँ की व्यवस्था और शांति को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये तो मेहंदीपुर के सामान है। तो अब ये मेहंदीपुर के सामान सिद्धपीठ बालाजी मंदिर है। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा के आशीर्वाद से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं लगभग कम से कम 10 साल से आ रहा हूँ और हर मंगलवार को आता हूँ। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी सारी मनोकामना पूर्ण, संकट मोचन नहीं है। जितने संकट है, किसी औरत के बच्चों को, किसी भी को करता भूत करे, सब भूत का निकास हो, सबके भूत करे, सब जाते हैं, संकट करते हैं। संकट मोचन है, सिद्धपीठ है। मेहंदीपुर के बाद दूसरा स्थानीय का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को निजात मिलती है, आदमी को सभी रोगों से, भूत से, बीमारी से, सब संकट मोचन है। संकट मोचन से नाम दिया गया है। सबके संकट है। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, श्रद्धालु की भीड़ में हिस्सा ले रहे हैं ताकि सबके संकट कटते हैं। यहाँ पर यहाँ आत्मविश्वास है, यहाँ भगवान बालाजी महाराज का स्थान है। डिसिप्लिन होता है, बड़े से छोटे का, छोटे से बड़े का, तो डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे संकट करते हैं तो लोग इस श्रद्धा ज्यादातर बालाजी पे जाती है, वो संकट काटते हैं। आज भी वो बालाजी जिंदा है जिससे संकट कट रहा है। पहुंच गए हैं मुख्य दरबार में बालाजी महाराज का जो है में है। मेहंदीपुर के बाद दूसरा स्थान माना जाता है और मुख्य दरबार में पहुंच गए हैं। चालना में भारी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और हजारों में संख्या में लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए लगे हुए हैं और बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। संकट मोचन की यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे हुए हैं। बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हर तरह के संकट करते हैं जो रोगी होते हैं, जिस तरह से उनके ऊपर किस तरह साया होता है, लोग वहाँ पर आरती लगाई जाती है और लोग यहाँ पर आज जैसा कि बालाजी जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव को भी आज यहाँ दूर दराज से, उत्तराखंड में, यूपी के भी दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी आरती यहाँ लगा रहे हैं। भारी संख्या में लोग अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते हुए यहाँ पर अपने बालाजी महाराज में दर्शन करने पा रहे हैं।